हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डिलीशियस क्रेविंग्स किचन। आप सभी का स्वागत है आपके अपने किचन में। आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ वन पॉट मैजिकल खिचड़ी। अब आप सोच रहे होंगे ये वन पॉट मैजिकल खिचड़ी क्या होती है। आमतौर पर जब हम खिचड़ी बनाते हैं तो खिचड़ी में हम दाल और चावल का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन इस खिचड़ी में हम बिल्कुल भी चावल का इस्तेमाल नहीं करने वाले हैं। और ये बनाई जाने वाली है एक ही पॉट में, जिसमें भरपूर मात्रा में आपको मिलने वाले हैं विटामिन्स, मिनरल्स, फाइबर, प्रोटीन। भरपूर मात्रा में इसमें आयरन, कैल्शियम, मैंगनीज, फास्फोरस, ये सारे के सारे बेनिफिट्स होंगे। इसीलिए इसे कहा जाता है वन पॉट मैजिकल खिचड़ी। और इसका सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि ये हमें वेट लॉस में बहुत ज़्यादा हेल्प करती है और ये हमें बहुत देर तक फुल रखती है, अननेसेसरी क्रेविंग्स नहीं होने देती है, जिससे कि हम बहुत ज़्यादा सेटिस्फाइड रहते हैं और बहुत ही एनर्जेटिक फील करते हैं, क्योंकि हमें बहुत सारे गुण मिलते हैं इस एक खिचड़ी में। शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं और सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। सबसे पहले हम ले लेंगे एक छोटा बारीक कटा हुआ प्याज, एक छोटा बारीक कटा हुआ टमाटर। यहाँ पे मैंने ली है ब्रोकली 2 चम्मच, मैंने ली है गाजर 2 चम्मच, इसे भी बारीक काट लिया है। पिंक कैबेज 2 चम्मच, थोड़ी सी मैंने ली है शिमला मिर्च और ये है ज़ुकीनी। मैंने सब्जियों में सब 2-2 चम्मच ली है। आपके पास जो भी सब्जी घर पे अवेलेबल है आप उसी से बना सकते हैं। और साथ ही साथ मैंने लिया है करी पत्ता, थोड़ी सी लहसुन, 3-4 हरी मिर्च बारीक कटी हुई, अदरक जिसे मैंने कद्दूकस कर लिया है और हरा धनिया। ये सारी चीज़ें हम इस्तेमाल करने वाले हैं हमारी इस खिचड़ी में। और इसी के साथ साथ मैंने ली है यहाँ पर आधा कप मूंग की दाल, पीली मूंग की दाल जिसे धुली दाल कहते हैं। ये भीगी हुई आधा कप मूंग दाल है। और इसी के साथ मैंने ले लिए हैं आधा कप ओट्स। सब्जियों में आपके पास जो भी सब्जियां घर पर अवेलेबल है आप वो सारी सब्जियां इसमें डाल सकते हैं। और अब शुरू करते हैं ये खिचड़ी बनाना। तो सबसे पहले हम ले लेंगे एक कुकर, और कुकर को मैंने गैस पे चढ़ा दिया था और इसे खूब अच्छी तरह से गर्म कर लिया है। गैस के फ्लेम को आपको लो रखना है और अब हम इसमें डाल देंगे एक बड़ा चम्मच घी का। आपको सिर्फ 1 चम्मच घी का इस्तेमाल करना है और गैस के फ्लेम को आपको रखना है बिल्कुल लो। जैसे ही घी गर्म हो जाता है हम इसमें डालेंगे एक छोटा चम्मच सरसों या मस्टर्ड सीड्स कहते हैं इसे, और इसे खूब अच्छी तरह से चटकने देंगे धीमी आंच पर। आपको बिल्कुल भी गैस के फ्लेम को हाई नहीं रखना है, वरना ये जो घी है वो बहुत जल्दी जल जाएगा। तो धीमी आंच पर आपको इसे चटकने देना है। और अब डालिए आधा चम्मच जीरा, इसे भी थोड़ा सा चटकने दीजिए। और साथ ही साथ अब हम इसमें डालेंगे लहसुन जिसे हमने बारीक सा काट लिया है, और थोड़ा सा इसे चला लेंगे ताकि ये चीज़ें जो है ये खूब अच्छी तरह से सब पक जाए। जैसे ही इनको थोड़ा सा हम चला लेते हैं, अब हम इसमें डालेंगे 2 से 3 बारीक कटी हुई हरी मिर्च आप कम या ज़्यादा कर सकते हैं। और अब डालिए अदरक, आधा इंच अदरक का टुकड़ा लिया था मैंने, उसे थोड़ा सा मैंने कद्दूकस कर लिया। और साथ ही साथ हम डालेंगे इसमें 8-10 करी पत्ता। करी पत्ता में भरपूर मात्रा में आयरन होता है, इसीलिए हम इसमें भरपूर मात्रा में करी पत्ता डाल रहे हैं। और अब डाल दीजिए चुटकी भर हींग, एक छोटा चम्मच हल्दी, और साथ ही साथ हम डालेंगे एक छोटा चम्मच लाल मिर्च पाउडर। और अब डालिए इसमें गरम मसाला, इसका थोड़ा सा स्वाद बढ़ाने के लिए, और बारीक कटा हुआ हरा धनिया। अब सारी चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर लीजिए। ध्यान रखिएगा कि हमने जो सूखे मसाले डाले हैं वो बिल्कुल भी जले नहीं। और जैसे ही आप मसालों को थोड़ा सा चला लेते हैं, अब डाल दीजिए इसमें बारीक कटा हुआ प्याज। तो ये एक मीडियम साइज़ का प्याज लिया है मैंने, जिसे मैंने बिल्कुल बारीक सा काट लिया है। प्याज को भी आपको अच्छी तरह से सौते करना है जब तक कि यह हल्का सा ब्राउन ना हो जाए। प्याज पूरी तरह से तो नहीं पकने वाला है, क्योंकि इसमें आप देख रहे हैं कि हमने घी की मात्रा बहुत कम रखी है। तो प्याज थोड़ा सा पका लीजिए। और जैसे ही प्याज पक जाता है हम इसमें डालेंगे बारीक कटा हुआ टमाटर। टमाटर भी मैंने बिल्कुल छोटा साइज़ लिया था। टमाटर डालने के बाद अब ये मसाले बिल्कुल नहीं जलेंगे। और अब डाल दीजिए नमक। नमक डालने की वजह से हमारा टमाटर जो है वो बहुत जल्दी गल जाएगा और अब कोई भी मसाला बिल्कुल भी नहीं जलेगा। तो अब इन दोनों चीज़ों को अच्छी तरह से चला लीजिए। सारे मसाले खूब अच्छी तरह से अब मिक्स हो जाएंगे। और जैसे ही टमाटर थोड़ा सा गल जाता है, आपको अब इसमें डालनी है सब्जियां एक एक करके।
तो देखिए ज़रा सा भी कुछ जला नहीं है और ना ही कुछ नीचे लगा है। आपको डर लग रहा होगा कि हमने सिर्फ 1 चम्मच घी का इस्तेमाल किया है, इतनी सारी सब्जियाँ कैसे पकेगी? पकेगी, सब बराबर पकेगी। अगर हमें वेट लॉस करना है तो थोड़ा घी और तेल का ध्यान रखना ही होगा। और अब डाल दीजिए 2 चम्मच कॉर्न, ये फ्रोज़न कॉर्न है। थोड़ी सी हमने ले ली है ये ज़ुकीनी। इसके साथ-साथ हम डालेंगे बारीक कटी हुई शिमला मिर्च। सब्जियां आपको एक-एक करके सभी डालनी है इसमें। और अब हम डालेंगे ये पिंक कैबेज। अगर आपके पास रेगुलर पत्ता गोभी है तो आप उसका इस्तेमाल भी कर सकते हैं। और गाजर डाल देंगे हम। इसके साथ-साथ हम इसमें डालेंगे ब्रोकोली। अगर आपके पास ब्रोकोली नहीं है तो आप गोभी का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। इस जगह आप चाहे तो मटर डाल सकते हैं, मेथी डाल सकते हैं। जो भी सब्जियां आपको पसंद है या फिर जो सब्जियां आपके बच्चे नहीं खाते हैं, वो सारी सब्जियां इसमें डाल दीजिए, तो उन्हें बिल्कुल भी पता नहीं चलेगा कि इस खिचड़ी में क्या डाला गया है। यकीन मानिए ये बहुत ही ज़्यादा हेल्दी होती है और इस खिचड़ी को खाने से बहुत जल्दी हम वेट लूज़ करते हैं। अगर आप वेट लॉस जर्नी में हैं और आपको ऐसा लग रहा है कि अब रोज़-रोज़ क्या बनाएँ, तो ये एक आइडियल आपके लिए डिश है जो आप बना सकते हैं। थोड़ी-सी इसमें डाल दीजिए कसूरी मेथी स्वाद के लिए और इन सारी चीज़ों को एक बार फिर से अच्छी तरह से मिक्स कर लीजिए। अब गैस को रखिए लो टू मीडियम फ्लेम पर और सब्जियों को हल्का सा 1 या 2 मिनट तक ही पकने दीजिए। और देखिए ये कुकर बिल्कुल साफ है। ज़रा सा भी इस कुकर में कोई भी सब्जी नीचे लगी नहीं है। अब इस स्टेज पे हम इसमें डाल देंगे आधा कप मूंग की दाल जिसे हमने भिगो कर रखा था। मूंग की दाल लेते समय ध्यान रखिएगा मैंने भीगी हुई मूंग की दाल आधा कप ली है। और अब हम इसमें डालेंगे इसके साथ साथ आधा कप ओट्स। ये रेगुलर ओट्स हैं जो आप अक्सर दूध में डालकर खाते हैं। तो दाल और ओट्स को डालने के बाद इन्हें भी हम अच्छी तरह से चला लेंगे। गैस के फ्लेम को अब लो कर दीजिए और इन्हें अच्छी तरह से मिक्स कर लीजिए। अब आपने ओट्स डाले हैं तो नीचे लगने का डर लगा रहेगा क्योंकि ओट्स बहुत जल्दी जलने लगते हैं। तो फटाफट से इन सारी चीज़ों को लो फ्लेम पर मिक्स कर लीजिए और अब हम इसमें डालेंगे पानी। ओट्स बहुत भरपूर मात्रा में पानी एब्जॉर्ब करते हैं, इसलिए इस खिचड़ी में हम पानी भरपूर डालने वाले हैं। हमने इसमें आधा कप ओट्स और आधा कप दाल लिए हैं, लेकिन पानी हम डालेंगे 2.5 कप। बराबर आपको जिस प्रोपोर्शन में बताया गया है उसी प्रोपोर्शन के हिसाब से पानी डालना है, वरना आपकी खिचड़ी नीचे लगने लगेगी। तो पानी डालते समय बहुत ध्यान रखिएगा। अब गैस के फ्लेम को कर दीजिए हाई और अब कुकर को लगा दीजिए ढक्कन। और अब इसे लगा लेनी है करीब-करीब 2 से 3 सीटियाँ। बस केवल 2 से 3 सीटियाँ बहुत हो जाएगी। 2 सीटी में भी आप गैस को बंद कर सकते हैं। तो देखिए अब 2 सीटी हो चुकी है। कुकर जो है हमारा ठंडा हो चुका है। इसका प्रेशर रिलीज़ कर देती हूँ मैं और ढक्कन खोलकर देख लीजिए ये बहुत बढ़िया सी उम्दा सी हमारी वेट लॉस की मैजिकल खिचड़ी रेडी हो चुकी है। इसी वजह से मैंने इसे कहा है ये 1 पॉट मैजिकल खिचड़ी है, क्योंकि हमने इसमें सब कुछ सिर्फ एक कुकर में ही बना दिया है। इसमें दाल भी आ गई, सारी सब्जियां भी आ गई, चावल की जगह हमने ओट्स भी डाल दिए, मसाले भी हमने सारे डाल दिए और साथ ही साथ हमने इसे बनाया है घी में। तो लीजिए हमारी खिचड़ी पूरी तरह से अब रेडी हो चुकी है। इसे हम सर्व कर चुके हैं इस बोल में। इस खिचड़ी को आप खा सकते हैं ठंडी-ठंडी दही के साथ या दही का रायता बना दीजिए। बहुत ही ज़्यादा स्वाद लगती है और बहुत हेल्प करती है ये आपको वेट लॉस में। अगर आप वेट लॉस कर रहे हैं तो छोटी-छोटी बातों का ध्यान रखिए कि आप गेहूँ, चावल, तेल इसका इस्तेमाल बिल्कुल भी ना करें। तेल फिर भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन सिर्फ़ और सिर्फ़ 1 चम्मच। लेकिन अगर आप गेहूँ और चावल बिल्कुल बंद कर देते हैं और स्विच करते हैं इस तरह दाल और ओट्स के बहुत ही हेल्दी डाइट पे, तो आप बहुत जल्दी वेट लॉस कर सकते हैं। अगर आप इस खिचड़ी को रेगुलरली खाते हैं और मैंने कई सारे वीडियोस आपके साथ शेयर किए हैं वेट लॉस पे, कई सारी रेसिपीज शेयर की है। अगर आप उन्हें भी हर रोज आपके रोजमर्रा के डाइट में शामिल करते हैं, इंक्लूड करते हैं, तो डेफिनेटली आप देखेंगे कि आप 1 हफ्ते के अंदर ही अंदर करीब करीब 5 किलो लूज कर सकते हैं, ऑलमोस्ट 5 केजीज। थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है कि आप इसके साथ साथ वर्कआउट भी करते हैं। वीडियो पसंद आया हो तो एक लाइक कर दीजिएगा एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।